वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज है जिसको अगर तुमने अच्छे से सीख ली देन तुम अपने बोरिंग वीडियो को भी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बना सकते हो। अगर तुम वीडियो एडिटिंग को लेकर सीरियस हो और सच में एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो। वेलकम टू द अलाइट मोशन वीडियो एडिटिंग मास्टर क्लास पार्ट 2। इस वीडियो में हम अलाइट मोशन के सभी एडवांस फीचर के बारे में जानेंगे। और अगर तुमने जस्ट अभी अलाइट मोशन सीखना स्टार्ट किया है सो पहले इसका पार्ट 1 देख लेना, जिसमें मैंने अलाइट मोशन के सभी बेसिक फीचर के बारे में अच्छे से बताया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ ऊपर दिख रहा होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट, सो मैंने अलाइट मोशन ओपन कर लिया है। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करूंगा और एक 16:9 का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूंगा। सबसे पहले देखते हैं कैसे तुम अपने टेक्स्ट पे स्ट्रोक, बॉर्डर और शैडो ऐड कर सकते हो। अब टेक्स्ट ऐड करने से पहले प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक बैकग्राउंड ऐड कर लूंगा। बैकग्राउंड ऐड करने के बाद प्लस पे क्लिक करूंगा, फिर टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ से तुमको जो भी टेक्स्ट चाहिए ऐड कर लेना। एग्जाम्पल के लिए मैं एडवांस टाइप कर दूंगा। फिर अलाइनमेंट वाले पे क्लिक करके इसको सेंटर में अलाइन कर दूंगा। उसके बाद फॉन्ट पे क्लिक करूंगा और एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लूंगा। फिर साइज पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। उसके बाद कलर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से कलर चूज कर लूंगा। नाउ स्ट्रोक, बॉर्डर या शैडो ऐड करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से सेकंड ऑप्शन बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रोक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्ट्रोक ऐड करने के लिए सिंपली इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे टेक्स्ट में स्ट्रोक ऐड हो चुका है। उसके बाद अगर इस कलर वाले बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हो। लाइक तुम्हें अपने वीडियो का कोडिंग जैसा भी कलर चाहिए सेलेक्ट कर लेना। अभी के लिए मैं ब्लैक कलर ही रहने दूंगा। उसके बाद इस स्लाइडर की हेल्प से इस स्ट्रोक के अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। नाउ अगर सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको बॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रोक और बॉर्डर एक ही जैसा दिखता है। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसका अमाउंट। बट यहाँ पे हमको 3 और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इनसाइड, सेंटर और आउटसाइड का। इनसाइड को सिलेक्ट करके इसको इंक्रीज करोगे तो टेक्स्ट के अंदर की तरफ से बॉर्डर ऐड होगा। और अगर आउटसाइड को सिलेक्ट करके इसको इंक्रीज करोगे तो टेक्स्ट के आउटसाइड से बॉर्डर ऐड होगा। अब अगेन इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। लास्ट में हमको शैडो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले इसको ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ से तुम अपने शैडो का कलर चूज कर सकते हो। फिर साइज पे क्लिक करके अपने शैडो का साइज कम या ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद अल्फा पे क्लिक करके तुम अपने शैडो का ओपेसिटी कम या ज्यादा कर सकते हो। और लास्ट में पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ से तुम अपने शैडो का एक्स और वाई पोजीशन चेंज कर सकते हो। अगर तुमको अपने टेक्स्ट या किसी भी एलिमेंट को मूव या ट्रांसफॉर्म करना हो तो उसको तुम मूव या ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कर सकते हो। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। अब अगर इसको एनिमेट करना है तो इस लेयर पे एक बार टैप करना है, फिर मूव या ट्रांसफॉर्म पे आ जाना है। और यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मूव, रोटेट, साइज और स्क्यू का। सबसे पहले बात करते हैं मूव का। यहाँ से तुम अपने एलिमेंट को एक्स, वाई और जेड पोजीशन में मूव कर सकते हो। अब तुम में से ज्यादातर लोगों ने एक्स और वाई पोजीशन तो सुना होगा, बट काफी लोग सोच रहे होंगे ये जेड पोजीशन क्या होता है। देखो, जेड पोजीशन का यूज मेनली 3D वीडियो एडिटिंग में होता है और 3D वीडियो एडिटिंग अपने आप में ये काफी बड़ा टॉपिक है। इस पे मैं जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। अगर तुमको अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट मूव करना है तो इस ट्रैकपैड पे अपने फिंगर की हेल्प से लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट मूव करोगे और तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट मूव हो जाएगा और इससे तुम्हारे ऑब्जेक्ट का एक्स पोजीशन चेंज होगा। वहीं अगर तुमको अपने ऑब्जेक्ट को अप डाउन या डाउन अप मूव करना है सो अगेन इस ट्रैकपैड पे अप डाउन करना है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट अप डाउन मूव हो जाएगा और इससे तुम्हारे ऑब्जेक्ट का वाई पोजीशन चेंज होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन रोटेटिंग का देखने को मिल जाता है और यहाँ से तुम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन साइज का देखने को मिल जाता है और यहाँ से तुम अपने ऑब्जेक्ट के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे देखें तो जैसे ही मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ इसका विड्थ और हाइट दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हमको विड्थ और हाइट इन दोनों को सेपरेट एडजस्ट करना हो तो उसके लिए ये जो विड्थ और हाइट के बीच में एक लिंक का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे तुम देख सकते हो हम इसके हाइट और विड्थ दोनों को सेपरेट एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में स्क्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ से तुम अपने ऑब्जेक्ट को एक्स वाई पे स्क्यू कर सकते हो।
अब बात करते हैं कैसे तुम अपने टेक्स्ट या एलिमेंट में एनिमेशन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने एक सर्कल शेप ऐड कर लिया है। सबसे पहले हम एक जूम इन एनिमेशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए लेयर पे क्लिक करूंगा, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और यहाँ से थर्ड नंबर स्केल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे तुम इस स्लाइडर की हेल्प से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और मैनुअली टाइप करके भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या करूंगा, स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। की फ्रेम ऐड करने के लिए ये जो डायमंड शेप जैसा दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे और तुम्हारा फर्स्ट की फ्रेम ऐड हो जाएगा। फर्स्ट की फ्रेम पे मैं इसके स्केल को 0 कर दूंगा। फिर टाइमलाइन में कुछ सेकंड आगे आऊंगा और इसको 500 तक इंक्रीज कर दूंगा और यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज किया सेकंड की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। एंड अगर मैं इसको प्ले करूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक जूम इन एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से अगर जूम आउट एनिमेशन क्रिएट करना है सो अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, देन स्केल पे आ जाऊंगा। फिर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करूंगा और इसके स्केलिंग को 1000 तक इंक्रीज कर दूंगा। फिर टाइमलाइन के लास्ट में आऊंगा और इसके स्केलिंग को 0 कर दूंगा और हमारा जूम आउट एनिमेशन रेडी हो जाएगा। नाउ अगर तुम्हें लेफ्ट राइट या अप डाउन एनिमेशन क्रिएट करना हो तो उसके लिए लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाना। अब यहाँ पे एक लेफ्ट टू राइट एनिमेशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको पूरा लेफ्ट में लाऊंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर टाइमलाइन के लास्ट में जाऊंगा और इसको स्लाइड करके पूरा राइट में ला दूंगा और यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा लेफ्ट टू राइट एनिमेशन रेडी हो चुका है। और इसी का अपोजिट करके तुम राइट टू लेफ्ट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। नाउ अप टू डाउन एनिमेशन क्रिएट करते हैं। सो अगेन लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा। फिर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको पूरा ऊपर हाइड कर दूंगा। फिर टाइमलाइन के लास्ट में आऊंगा और इसको कुछ इस तरह से नीचे ड्रैग कर दूंगा। एंड अगर मैं इसको प्ले करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा अप टू डाउन एनिमेशन रेडी हो चुका है। एंड अगेन इसी का अपोजिट करके तुम डाउन टू अप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये एनिमेशन उतना स्मूथ नहीं लग रहा, लाइक ये सेम स्पीड में आके चला जा रहा। अब इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलता है की फ्रेम ग्राफ का। सो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे हमको काफी सारे की फ्रेम ग्राफ देखने को मिल जाता है। एक एक करके तुम इन सभी को ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर तुमको एडवांस की फ्रेम के बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक रेड बैकग्राउंड और एक क्लोक ओवरले ऐड कर लिया है। अब अगर मुझे इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना हो देन सिंपली इस क्लोक वाले लेयर पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमको एक ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली उस पे क्लिक कर दूंगा। नाउ यहाँ पे हमको नॉर्मल, डार्कन, लाइटन, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस, कलर और मास्क का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मोस्टली इन दो ऑप्शन डार्कन और लाइटन का यूज होता है। सो यहाँ से मैं डार्कन पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करते ही हमको और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो एक करके इन सभी को ट्राई करता हूँ। अब इनमें से तो किसी पे नहीं हो रहा, सो अब सेकेंड ऑप्शन लाइटन को ट्राई करते हैं। नाउ एज यू कैन सी ये लीनियर डोज पे बैकग्राउंड के साथ अच्छे से मर्ज हो जा रहा है। और हाँ, ये ओवरले के अकॉर्डिंग काम करता है। तो तुम जब भी इसका यूज करना तो एक एक करके सभी को ट्राई कर लेना कि तुम्हारा क्लिप किस ब्लेंडिंग मोड पे बैकग्राउंड से मर्ज हो रहा है। इस टाइप के वीडियो तुमने YouTube पे डेफिनेटली देखे होंगे, जहाँ पे बैकग्राउंड में एक वीडियो होता है और उसके ऊपर सर्कल शेप या स्क्वायर शेप में एक फेस कैम होता है। एंड इसको तुम मास्किंग की हेल्प से इजीली क्रिएट कर सकते हो। और यही नहीं, मास्किंग की हेल्प से तुम और भी चीजें कर सकते हो। तो चलो सीखते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने 2 वीडियो एड कर लिया है। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर शेप में मास्क करेंगे। उसके लिए प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से सेकेंड शेप को सिलेक्ट कर लूंगा। देन इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करके इसके फेस के ऊपर प्लेस कर दूंगा। फिर इसके ड्यूरेशन को वीडियो के ड्यूरेशन जितना कर दूंगा। उसके बाद इन दोनों लेयर को इन पे प्रेस एंड होल्ड करके सिलेक्ट कर लूंगा। नाउ यहाँ ऊपर के साइड में हमको 3 बॉक्सेस देखने को मिल जाएगा। इसके बीच वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो जो शेप हमने लिया था ये वीडियो उस शेप के अंदर मास्क हो चुका है। अब अगर तुमको इस शेप को छोड़कर बाकी के वीडियो को मास्क करना हो, फिर अगेन इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करो। देन इस बार सबसे लास्ट वाले बॉक्स पे क्लिक कर दो और उस शेप को छोड़कर बाकी का वीडियो मास्क हो जाएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। मैं इस वीडियो को पहले मास्क कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पे तुम देख सकते हो शेप और वीडियो दोनों एक न्यू लेयर ग्रुप एंड मास्क 1 में आ चुका है। उसके बाद इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा और इसको यहाँ पे लाके रख दूंगा। तुम अपने वीडियो के अकॉर्डिंग जहाँ चाहे वहाँ रख लेना। नाउ इसको थोड़ा प्रोफेशनल टच देते हैं। उसके लिए क्या करूंगा, इस लेयर पे क्लिक करूंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे आ जाऊंगा। फिर एड बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये जो 3 ऑप्शन दिख रहा है इनसाइड, सेंटर और आउटसाइड का, इसको आउटसाइड पे सेट कर दूंगा ताकि जो हमारा बॉर्डर क्रिएट हो वो इसके आउटसाइड से क्रिएट हो। उसके बाद
बाद इसके कलर को व्हाइट ही रहने दूंगा और इसके साइज को 8 तक इंक्रीज कर दूंगा। फिर शैडो पे आऊंगा। नाउ यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कलर, साइज, अल्फा और पोजीशन का। सबसे पहले यहाँ से इसको ऑन कर दूंगा। उसके बाद इसके कलर को ब्लैक ही रहने दूंगा और इसके साइज को 25 पे कर दूंगा। फिर अल्फा को 70 पे कर दूंगा। उसके बाद इसके पोजीशन के एक्स और वाई दोनों को 0 पे कर दूंगा। एंड हियर यू कैन सी हमारा PIP मींस पिक्चर इन पिक्चर इफेक्ट रेडी हो चुका है। एंड इसी तरह से मास्किंग का यूज करके तुम इसको सर्कल में भी कर सकते हो। अगर तुम फेस कैम वीडियोस बनाते हो या गेम प्ले वीडियो अपलोड करते हो देन वहाँ पे कलर ग्रेडिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इसको अलाइट मोशन में कैसे करें, बहुत इजी है, आओ बताता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक वीडियो ऐड कर लिया है। अब इसको कलर ग्रेड करते हैं। क्लिप पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, देन एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे इफेक्ट के काफी सारे कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। सिंपली कलर एंड लाइट पे क्लिक कर दूंगा। सबसे पहला इफेक्ट ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट एड करूंगा। सो इस पे क्लिक करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे एड कर लूंगा। अब इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करूंगा ताकि जो बैकग्राउंड में व्हाइट पार्ट है वो अच्छे से विजिबल हो। फिर कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज करूंगा अराउंड 20% तक। उसके बाद अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर कलर एंड लाइट पे क्लिक कर दूंगा और सेकंड इफेक्ट हाईलाइट एंड शैडो को स्टैंडर्ड सेटिंग पे एड कर लूंगा। फिर इसके हाईलाइट को 60% और शैडो को 80% तक कर दूंगा। उसके बाद अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर कलर एंड लाइट पे क्लिक कर दूंगा और इस बार सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे एड कर लूंगा। फिर इसके सैचुरेशन को 50% तक और वाइब्रेंस को 1.50% तक इंक्रीज कर दूंगा। एंड हियर यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर। ओके सो कलर एंड लाइट में कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड और भी काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाएगा। एक एक करके तुम सबको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने 4 अलग अलग शेप ले लिया है। अब मैं इन सभी पे जूम इन एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ। सो अगर मैं एक एक करके सभी पे एनिमेशन ऐड करूंगा देन इसमें काफी टाइम लग जाएगा। नाउ इस सिचुएशन में हम नल का यूज कर सकते हैं। नल का बेसिकली क्या यूज होता है, तुम मल्टीपल लेयर को एक नल से कनेक्ट करके उन सभी को एक साथ एनिमेट कर सकते हो। नल लेयर ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करूंगा और फोर्थ ऑप्शन ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे हमको नल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली उस पे क्लिक कर दूंगा और इसको पूरे टाइमलाइन जितना एक्सटेंड कर दूंगा। अब लेयर्स को नल से कनेक्ट करने के लिए लेयर पे क्लिक करूंगा, देन इस लिंक वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से इसको नल 1 से कनेक्ट कर दूंगा एंड इसी तरह से सभी लेयर पे क्लिक करके इनको नल 1 से कनेक्ट कर दूंगा। ओके सो अभी मैंने सभी लेयर को नल 1 से कनेक्ट कर दिया है। अब इनमें एनिमेशन ऐड करने के लिए नल 1 पे क्लिक करूंगा, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दूंगा। मैं इन पे जूम इन एनिमेशन ऐड करूंगा, सो थर्ड नंबर स्केल पे क्लिक कर दूंगा। फिर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद टाइमलाइन के लास्ट में आऊंगा और इसको 150 तक इंक्रीज कर दूंगा। इसको इंक्रीज करते ही सेकंड की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। नाउ अगर मैं इसको प्ले करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे सभी लेयर पे जूम इन एनिमेशन ऐड हो गया है। ओके सो अब बात करते हैं ग्रुप के बारे में। सबसे पहले मैं इस नल 1 को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद अगेन प्लस पे क्लिक करूंगा, देन ऑब्जेक्ट या एलिमेंट पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे हमको एक एम्प्टी ग्रुप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक कर दूंगा। नाउ इसका यूज भी नल के जैसा ही है। जैसे यहाँ से मैं इन सभी लेयर को ग्रुप 1 से कनेक्ट कर दूंगा। नाउ अगर मैं मूव इन ट्रांसफॉर्म पे जाके ग्रुप 1 को मूव करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैं ग्रुप 1 को मूव कर रहा हूँ और सभी लेयर मूव हो रहा है। आई होप कि अब तुमको नल एंड ग्रुप का क्या यूज है पता चल गया होगा। नाउ ग्रुप से तुम एक चीज और कर सकते हो। लेट्स अज्यूम तुम काफी लेयर पे काम कर रहे हैं। अब तुम चाहते हो कि कुछ लेयर को एक साथ मर्ज कर दूं, सो उसके लिए सबसे पहले ग्रुप 1 को डिलीट कर दूंगा। फिर यहाँ से इन सभी को सिलेक्ट करूंगा, देन इस फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो वो सभी लेयर एक ग्रुप 1 लेयर में मर्ज हो गया है। अब अगर मैं इस ग्रुप पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई करूँ तो इफेक्ट इन सभी लेयर पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा एंड इसी तरह से तुम कई लेयर को एक साथ मर्ज कर सकते हो और उन पे जो भी इफेक्ट अप्लाई करोगे वो इफेक्ट एक साथ सभी लेयर पे अप्लाई होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक ऐसे AI टूल के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे तुम अपने स्टिल इमेजेस को कुछ इस तरह से एनिमेट कर सकते हो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसको तुम अपने फोन या PC दोनों में यूज कर सकते हो। मैं PC में करके दिखा रहा ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आए। ओके सो सबसे पहले साइन इन पे क्लिक करके अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद AI टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से AI मोशन जनरेटर पे क्लिक कर देना है। फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ से इमेज लेआउट सेलेक्ट करना है। लाइक तुम्हें एक इमेज एनिमेट करना है या 2। मैं डबल इमेज लेआउट को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे वो दोनों इमेज अपलोड कर देना है। इमेज अपलोड हो जाने के बाद मोशन डिस्क्रिप्शन पे आना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइप कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैं टाइप कर दूंगा हगिंग। फिर मोड में प्रोफेशनल चूज करना है, देन जनरेट पे क्लिक कर देना है।
है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो वेट करना है। ओके, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। क्लिपफ्लाई AI का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं अलाइट मोशन के मोस्ट यूजफुल इफेक्ट्स के बारे में, जिनको मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर इंक्लूडिंग मी यूज करते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैंने एक वीडियो ऐड कर लिया है। नाउ लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, देन एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, फिर थर्ड कैटेगरी ब्लर पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इनर ब्लर पे क्लिक करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ से तुम इसके ब्लर स्ट्रेंथ को अपने क्लिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो और तुम्हारे क्लिप पे एक ब्लर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ब्लर कैटेगरी में ही सेकंड इफेक्ट है गॉसियन ब्लर। सो इस पे क्लिक करूंगा और स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। एंड ये इफेक्ट भी काफी हद तक इनर ब्लर जैसा ही काम करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इसको अप्लाई करने के बाद हमारे वीडियो के चारों तरफ एक ब्लैक फेडेड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसके ब्लर स्ट्रेंथ को भी तुम यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने एक थंबनेल ऐड किया है। एंड अगर मैं इसको प्ले करूँ तो इसमें मैंने एक इन एनिमेशन ऐड किया है। अब अगर कोई चीज मूव करता है तो उसमें एक मोशन ब्लर होता है, बट अभी इस एनिमेशन में कोई भी मोशन ब्लर नहीं है, जो कि देखने में काफी बोरिंग और अनप्रोफेशनल लगता है। अब इसमें मोशन ब्लर ऐड करने के लिए लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, देन एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और अगेन ब्लर वाले कैटेगरी में आ जाऊंगा। फिर यहाँ से मोशन ब्लर इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। और अब अगर मैं वीडियो प्ले करूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इस पे एक मोशन ब्लर इफेक्ट ऐड हो चुका है, जो कि देखने में काफी प्रोफेशनल लुक देता है। अगर तुमको अपने वीडियो में किसी पार्ट को हाइड या ब्लर करना हो, देन वहाँ पे तुम इस इफेक्ट का यूज कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब लोगो ऐड कर लिया है। अब इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर ब्लर वाले कैटेगरी पे क्लिक कर दूंगा, देन यहाँ से मोज़ेक पे क्लिक करूंगा और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। और यहाँ से तुम इसके साइज और ऑफसेट मीन्स पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर तुमको अपने इमेज या वीडियो में कुछ इस तरह का वेव इफेक्ट क्रिएट करना है तो वो भी तुम अलाइट मोशन में कर सकते हो। उसके लिए इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, देन एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, फिर डिस्टोर्शन एंड वार्प वाले कैटेगरी पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे हमको एक इफेक्ट मिलता है वेव वार्प का। इस पे क्लिक करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। नाउ यहाँ पे हमको काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे फेस, एंगल, स्पेसिंग, मैग्नीट्यूड और वार्प एंगल का। नाउ सबसे पहले स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा, फिर टाइमलाइन के लास्ट में आऊंगा और उसके फेस को अराउंड 2 तक इंक्रीज कर दूंगा। अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो यहाँ पे हमारा वेव वार्प इफेक्ट रेडी हो चुका है। एंड इसी तरह से तुम इसके सेटिंग में चेंजेस करके अलग अलग टाइप के वेव इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और अगर तुम चाहो तो इनका प्रीसेट भी यूज कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले इस वाले इफेक्ट को डिलीट कर दूंगा, फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डिस्टोर्शन वार्प पे क्लिक कर दूंगा, फिर इस इफेक्ट वेव वार्प पे क्लिक कर दूंगा। एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग के नीचे हमको 3 प्रीसेट देखने को मिल जाता है, फ्लैग वेव लेफ्ट, फ्लैग वेव राइट और वाटर रिपल का। मैं यहाँ से फ्लैग वेव लेफ्ट को ऐड कर लूंगा। एंड अगर मैं इसको प्ले करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये इफेक्ट ऑटोमेटिकली हमारे इमेज पे ऐड हो गया है। एंड इसी तरह से तुमको हर इफेक्ट के लिए उनका प्रीसेट देखने को मिल जाएगा। एक एक करके ट्राई कर सकते हो। इस टाइप के व्यूज या सब्सक्राइबर काउंटडाउन बहुत इजीली तुम अलाइट मोशन में क्रिएट कर सकते हो। इसको क्रिएट करने के लिए प्लस पे क्लिक करूंगा, देन टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और इसमें 1 टाइप कर दूंगा। देन यहाँ से फॉन्ट, साइज, कलर वगैरह एडजस्ट कर दूंगा, फिर डन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, फिर टेक्स्ट वाले कैटेगरी पे क्लिक करूंगा और यहाँ से काउंट अप डाउन पे क्लिक करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। उसके बाद स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा, फिर टाइमलाइन के लास्ट में आ जाऊंगा और लास्ट में सेकंड की फ्रेम ऐड करके जितना नंबर तक काउंटडाउन चाहिए इंक्रीज कर दूंगा। एग्जांपल के लिए इसको 1000 तक कर दूंगा। और अगर मैं इसको प्ले करूं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा काउंटडाउन इफेक्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने एक बैकग्राउंड और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड किया है। नाउ मुझे इस ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो से ग्रीन पार्ट को रिमूव करना है। तो उसके लिए इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, देन एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा क्रोमा की, देन इस पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। उसके बाद इस कलर बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ से इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करूंगा और इस ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। एंड इतना करते ही तुम देख सकते हो हमारे वीडियो से वो ग्रीन कलर रिमूव हो चुका है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे हमको इसके एजेस पे कुछ ग्रीन कलर देखने को मिल जाएगा। अब इसको पूरा रिमूव करने के लिए इसके थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करना है। एंड इतना करने के बाद अब हमारे वीडियो से ग्रीन कलर पूरा रिमूव हो चुका है।
इस टाइप का ग्लो इफेक्ट तुमने काफी सारे क्रिएटर्स के वीडियो में देखा होगा, जो कि देखने में काफी प्रोफेशनल लगता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर लिया है। नाउ अब इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड करते हैं। सो उसके लिए इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा डीप ग्लो। देन इस पे क्लिक करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमको काफी सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर इसके ग्लो रेडियस को इंक्रीज करोगे तो इसके ग्लो का साइज इंक्रीज होगा। सो मैं इसको 0.250 पे कर दूंगा। उसके बाद ग्लो अल्फा से इसके ग्लो के ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको 100% पे कर दूंगा। बाकी नीचे का जो सेटिंग है वो कुछ खास नहीं है, सो उनको मैं वैसे ही रहने दूंगा। नाउ यहाँ पे ऊपर हमको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्क्रीन, कलर, लीनियर और लेयर का। तो इसको तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इस इफेक्ट को मैं अपने मोस्ट ऑफ द क्लिप पे यूज करता ही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड कर लिया है। अब इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा क्रोमैटिक जूम ब्लर। फिर इस पे क्लिक करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। एंड यहाँ पे हमको सेंटर और स्टैंड का सेटिंग देखने को मिल जाता है। सेंटर से तुम इसके ब्लर के XY पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 0 ही रहने दूंगा। और स्ट्रेंथ से तुम इसके ब्लर स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हो। मैं इसको मोस्ट ऑफ द टाइम 0.10 से लेकर 0.15 के बीच में रखता हूँ। बाकी तुम अपने क्लिप के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा स्मूथ विगल। देन इस पे क्लिक करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। एंड यहाँ पे हमको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमको सिंपली रेडियस को कम या ज्यादा करना है और जहाँ अच्छा लगे सेट कर देना है। मुझे 80 पे सही लग रहा, सो मैं इसको इतने पे ही सेट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से तुम इसके डिफ्यूज एंगल और स्पेकुलर एंगल को चेंज कर सकते हैं और इसके नीचे डिफ्यूज कलर, स्पेकुलर कलर, डिफ्यूज इंटेंसिटी, स्पेकुलर इंटेंसिटी, डिफ्यूज एलिवेशन और सेकुलर कोफिशिएंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देख सकते हो। अगर इस तरह का शेक इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी तुम यहाँ पे बहुत इजीली क्रिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड कर लिया है। अब इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा ओस्किलेट। देन इस पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो काफी फास्ट शेक हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए फ्रीक्वेंसी पे आऊंगा और इसको 0.15 हर्ट्ज पे कर दूंगा और फिर से इसको प्ले करते हैं। नाउ अभी हमारा शेक इफेक्ट रेडी हो चुका है। इस टाइप का हेड मूविंग एनिमेशन तुमने डेफिनेटली देखा होगा। अब देखने में ये जितना हार्ड लगता है, एक्चुअली में ये उतना ही इजी है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर PNG ऐड कर लिया है। हेड मूविंग एनिमेशन क्रिएट करने के लिए इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा बेंड। देन इस पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। अब ऊपर के साइड में हमको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम का। और ये चारों ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। जैसे अभी बॉटम सिलेक्टेड है और अगर मैं इसके एंगल को चेंज करूं तो ये टॉप से बेंड होगा। वैसे ही अगर टॉप सिलेक्ट करके इसके एंगल को चेंज करूं तो ये बॉटम से बेंड होगा। अब हमको इसका हेड मूव करना है जो कि टॉप पे आता है। सो यहाँ से मैं बॉटम को सिलेक्ट करूंगा और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करके इसके एंगल को 10 डिग्री पे सेट कर दूंगा। फिर लास्ट में आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसको -10 डिग्री पे सेट कर दूंगा। उसके बाद ग्राफ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे हमको 4 ग्राफ देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से मैं थर्ड वाले को सिलेक्ट कर लूंगा। अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये थोड़ा सा फास्ट है। तो अब क्या करूंगा, इस ग्राफ को कुछ इस तरह से सेट कर दूंगा। अब स्पीड तो सही हो गया, बट इसके हेड के साथ साथ पूरा बॉडी मूव कर रहा है। तो चलो फिक्स करते हैं। बैक आऊंगा और इस सेकंड ऑप्शन स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर इसको अराउंड 73% तक इंक्रीज कर दूंगा। नाउ इसको प्ले करते हैं एंड हियर वी गो, हमारा हेड मूविंग इफेक्ट रेडी हो चुका है। ऑलराइट, सो अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है सो कांग्रेचुलेशन। अब तुम भी एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग अपने फोन से कर पाओगे। बाकी अगर तुमको अलाइट मोशन के बारे में और कुछ सीखना हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बाय।